हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री विष्णु के भक्तों के लिए एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। व्रत राज ग्रंथ के अनुसार भादो यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से न केवल धन और सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि सभी प्रकार की चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं अजा एकादशी की तिथि, पूजा मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। भादो महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अजा एकादशी, और भादो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी 11 कहते हैं। अजा एकादशी की व्रत कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे और अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न रखते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बीता, जब राजा का विवाह हुआ तो राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत वीर और प्रतापी थे। एक दिन राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए पुत्र और पत्नी तक को बेच दिया। राजा खुद भी एक चांडाल के सेवक बन गए। तब गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को इस संकट से निकलने का उपाय बताया। राजा ने ऋषि गौतम के कहे अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के पिछले जन्म के सभी पापों का नाश हो गया और उन्हें खोया हुआ परिवार और राजपाट फिर से मिल गया। इसलिए सभी उपवासों में अजा एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। कहते हैं कि अजा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को आहार, व्यवहार, इंद्रियों और अपने चित्त पर संयम रखना आवश्यक होता है। इस बार अजा एकादशी का व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त बुधवार की मध्यरात्रि 1:20 से और समाप्त होगी 29 अगस्त गुरुवार की मध्यरात्रि 1:37 पर। इसलिए इस बार केवल 29 अगस्त गुरुवार के दिन ही अजा एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थजन और वैष्णवजन केवल इसी एक दिन उपवास रखेंगे। एकादशी के दिन यानी 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 6:20 से 7:59 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में या फिर अमृत काल में कर सकते हैं। इस दिन सिद्धि योग शाम 6:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। ऐसे में आपकी कोई मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आज आप व्रत रख सकते हैं। व्रत रखना संभव ना हो तो विधि विधान से लक्ष्मी नारायण भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्यरात्रि 1:38 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 30 अगस्त शुक्रवार को मध्यरात्रि 2:25 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 30 अगस्त शुक्रवार को यानी व्रत पारण के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:05 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र अपने आप में सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले नक्षत्र हैं। आप इन नक्षत्रों में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं हरिवासर के समय और व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। हरिवासर का समय 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से ही आपको व्रत का पारण करना है। इस बात का आपको व्रत पारण वाले दिन विशेष ध्यान रखना है। व्रत का पारण यदि निर्धारित मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो इसका भी दोष लगता है। व्रत का पारण आप कर सकते हैं 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 10:25 के बीच में। और सबसे विशेष बात कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछबारस का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और इस उत्सव को वत्स द्वादशी या बछबारस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह पर बछबारस का ये उत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी मनाया जाता है। और धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थों का वास होने की बात कही जाती है।
पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिनकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकते हैं और ना ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ही ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण और गाय और बछड़े की पूजा करके गाय और बछड़े को हरा चारा अवश्य खिलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तोड़ कर रख लेने चाहिए। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिन हमारे चैनल पर व्रत की कथा भी अवश्य सुनिएगा।